हेलो दोस्तों, अबाउट नोट्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे कि कोरोना महामारी में भोजन के द्वारा होने वाले संक्रमण से आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं। हम इसमें कुछ प्रसिद्ध एक्सपर्ट से लिए हुए टिप्स को जानेंगे, सब्जियों से रिलेटेड कुछ अफवाहों का हम खुलासा करेंगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि सुरक्षित रहने के लिए उपयुक्त है वो आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ से आपको पता चलेगा कि दुकान से लाया हुआ सामान उसे धोने की ज़रूरत है या नहीं। इस विषय पे हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो आपको अभी हम बताएंगे। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की तरह हम सभी को घर के अंदर रहना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की ज़रूरत है। लेकिन किराने का सामान और दवाइयाँ, इन चीज़ों के लिए बाहर निकलना लाजमी है। नोवेल कोरोना वायरस फूड के जरिए फैल सकता है, इसके बारे में सोचा भी नहीं जाता। लेकिन यह वायरस कई दिनों तक सतह पर रह सकता है, जिसमें पैकेज्ड फूड सामग्री भी शामिल है। जब भी आप आवश्यक चीज़ों की खरीदारी करने जाते हैं तो एहतियाती बरतना जरूरी है। पहली और महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है, जब आप बाहर जा रहे हो, आप बाहर जाते वक्त चेहरे पे मास्क लगाइए और सैनिटाइज़र साथ लेके जाइए। द एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर पी रघुराम ने कोरोना वायरस प्रकोप के समय में खरीदारी संबंधी सलाह के रूप में कुछ टिप्स शेयर किए हैं। चलिए वो टिप्स हम बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहली टिप यह है कि किराने का सामान पानी से धोना जरूरी है। जो भी कुछ आप बाहर से लाते हैं उसे संभावित रूप से संक्रमित माना जाता है। यहाँ पे आप यह सोचोगे कि वो चीज़ संक्रमित होगी या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको उसे संक्रमित मानना होगा, क्योंकि सुरक्षा के हिसाब से यही मानना उचित है। तो टिप नंबर 2 यह है कि किराने का सामान धोने से पहले आपको अपने हाथ साबुन और पानी से 20 सेकंड तक धोने हैं। यह करने की वजह यह है कि शॉपिंग करते वक्त आपके हाथ बहुत सी जगहों पे लगते हैं, वहाँ से आपके हाथों पे कोरोना के वायरस आ सकते हैं। अगर आप उन्हीं हाथों से किराना सामान को टच करेंगे तो वह सामान भी संक्रमित हो जाएगा। तो ऐसा न होने के लिए आप साबुन और पानी से 20 सेकंड के लिए अपने हाथ धोइए। तो टिप नंबर 3 यह है कि खाना पकाने के बाद या बर्तन धोने के बाद आप अपने हाथ धोइए। ऐसा करने से कोरोना संक्रमण को कम करने में बहुत मदद मिलेगी। टिप नंबर 4 यह बताता है कि किराने के सामान का जो भी प्लास्टिक है वो आप बंद डस्टबिन में ही डालें, और डस्टबिन में डालने के बाद आप अपने हाथ धो लीजिए। ऐसा करने से ये होगा कि अगर प्लास्टिक पे कोरोना वायरस होगा और वो आपके हाथ पे लग चुका होगा तो हाथ धोने की वजह से आपको संक्रमण नहीं होगा। नंबर 5 देखते हैं। टिप नंबर 5 यह बताता है कि सब्जियों को पकाने से पहले और बाद में आप अपने हाथ धोइए। यह करने का मतलब यह होता है कि अगर आपकी सब्जियों पे कोरोना वायरस है और सब्जियां पकाते वक्त वह कोरोना वायरस आपके हाथ पे आ जाए, अगर आप हाथ नहीं धोते हैं तो इस वजह से आपको कोरोना संक्रमण होने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए सब्जियों को पकाने से पहले और बाद में आप अपने हाथ जरूर धोइए। यहाँ पे हमारे पहले एक्सपर्ट ने दिए हुए टिप्स समाप्त होते हैं। अब हम देखने जाएंगे हमारे दूसरे एक्सपर्ट ने दिए हुए कुछ टिप्स। हमारे दूसरे एक्सपर्ट का नाम है नमामि अग्रवाल, जो कि नमामि लाइफ में न्यूट्रिशनिस्ट है। यह एक सेलिब्रिटी भी है। नमामि अग्रवाल यह कहती है कि अगर आपको संभव हो तो किराने का सामान लेने के लिए आप हफ्ते में एक ही बार बाहर जाएं, और खरीदारी करते समय आप 6 फीट यानी 2 मीटर की सामाजिक दूरी बनाए रखें। नमामि अग्रवाल कहती है कि सामान लेने के लिए घर का केवल एक ही व्यक्ति बाहर जाए। वह शॉपिंग कार्ट, हैंडल
या भुगतान मशीनों को छूने के बाद हाथों को साफ करें या धोए। इनकी थर्ड टिप यह है कि जो व्यक्ति बाहर जा रहा है अपने साथ एक सैनिटाइज़र को रखे और सतह को छूने से बचे। इनकी चौथी टिप यह है कि कैशलेस भुगतान करने की कोशिश करें, क्योंकि मुद्रा का आदान प्रदान एक संभावित जोखिम कारक हो सकता है। यानी जितना ज़्यादा आप कैशलेस व्यवहार करोगे उतना आप इस संक्रमण से बच सकते हो। नमामि अग्रवाल पांचवी टिप में यह कहती है कि अगर आपके पास है तो डिस्पोजेबल दस्तानों का उपयोग करें। अगर आपके पास रबर के दस्ताने हैं, ग्लोव्स है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। इनकी नेक्स्ट टिप में यह बताया जा रहा है कि एक बार आप घर वापस आने के बाद शॉपिंग कंटेनर को बाहर छोड़ दें और अपने हाथ धोए। नमामि अग्रवाल अपने अगले टिप में एक शोध के बारे में बताती है। यह बताती है कि एक शोध से पता चला है कि कोरोना वायरस कार्डबोर्ड पर 24 घंटे और प्लास्टिक पर 72 घंटों तक जीवित रह सकते हैं। इसलिए इस अवधि के बाद वस्तुओं का उपयोग करना सबसे अच्छा है। अगर आपको संभव हो तो आप उन चीज़ों का उनके निर्धारित समय के बाद ही यूज़ कीजिए। इसी में संक्रमण का खतरा सबसे कम है। नेक्स्ट टिप में यह दिया गया है कि खाद्य पदार्थ से होने वाले संक्रमण का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन वह सारी संभव चीज़ों का रोकथाम करना जरूरी है जहां से संक्रमण हो सकता है। नमामि अग्रवाल अपने आखिरी टिप में यह बताती है कि सामान को पानी से अच्छी तरह से धोए और सूखने के लिए छोड़ दें। सब्जी और फलों को अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ कोरोना के वायरस बल्कि इससे कई अन्य कोलेरा और अन्य रोगों के कीटाणु भी निकल जाते हैं। तो चलिए आज की सबसे महत्वपूर्ण टिप हम जानते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ का खुलासा भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। USDA जो कि अमेरिकी कृषि विभाग है, इनके अनुसार डिटर्जेंट या साबुन से फलों और सब्जियों को धोने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहता है USDA? USDA कहता है कि आपको फलों और सब्जियों को साबुन से या फिर डिटर्जेंट से धोने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस साबुन और डिटर्जेंट के कण आपके सब्जियों में, आपके खाद्य पदार्थ में चले जाएंगे और खाद्य पदार्थ के द्वारा वो आपके शरीर में जाएंगे, जिससे कि आपको भविष्य में कई बीमारियां हो सकती है। तो ऐसा करना उचित नहीं है। इसके अलावा आप ओजोन आधारित फलों सब्जियों के क्लींजर का उपयोग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक नुस्खा दिया गया है, यह घरेलू नुस्खा है। इसमें आप पतला सिरका यानी विनेगर, इसके साथ आप नींबू और नमक को पानी में मिला सकते हैं और उस पानी में आप अपने फलों और सब्जियों को भिगो सकते हैं। भिगाने के बाद आप सब्जियों को बाहर निकाल के छोड़ दें। ऐसा करने से आपके सब्जियों और फलों पे से जो भी कोरोना के विषाणु है वो बाहर निकल जाएंगे, ताकि फलों और सब्जियों को साबुन और पानी से धोने का यह भी अभी भी एक शोध का विषय है। इसकी क्लैरिटी अभी भी किसी को नहीं है। यहाँ पे आपके लिए हमने कुछ प्रिकॉशंस लिखे हैं जिसका आप ध्यान रखिए। जिसमें पहला यह है कि अगर आप किसी भी लक्षण का अनुभव कर रहे हैं तो आप खरीदारी करने के लिए बाहर जाने से बचें। अगर आपके परिवार में से कोई और बाहर जा रहा है तो आप उन्हें सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कहिए। दूसरा जो प्रिकॉशन है उसमें यह लिखा है कि अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आप किराना सामान की होम डिलीवरी करवाएं, और डिलीवरी करवाते वक्त जो व्यक्ति डिलीवरी ला रहा है उसको आप बैग घर के बाहर ही छोड़ने के लिए कहिए। जो तीसरी प्रिकॉशन यहाँ पे हमने लिखी है वो यह है कि आपको
नियमित रूप से घर की सतहों को साफ करना है। इनमें डोर नॉब्स, लाइट स्विच, यह सारी चीज़ें आ सकती है। यह वो चीज़ें हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग बार बार टच करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को आपको साफ रखना है। इससे संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाएगा। यहाँ पे हमारी कोरोना संबंधित जानकारी समाप्त होती है। इस पेज पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जिसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। आप शुभचिंतक बन के यह वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और ऐसे ही अपडेट्स भविष्य में पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।